भी कोई चीज़ एक जैसे नहीं चलती, ऊपर नीचे होता रहता है। किसी चीज़ का आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जब शुरू में कोई चीज़ आदमी स्टार्ट करता है तो कई दिन ऐसे होता है कि वो बहुत जोश में रहता है, फिर धीरे धीरे वो उसका जोश थोड़ा कम हो जाता है, फिर होता है ना, चीज़ें मतलब बदलती रहती हैं। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप अगर किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमेशा एक जैसे नहीं चलेगा। कभी आपके पास बहुत ज़्यादा आशा आ जाता है, कई चीज़ों में आप डिमोटिवेट हो जाते हो। मान लो कि आप कोई मॉक टेस्ट दिए, उसमें आपका अच्छा नंबर आ गया, तो आप क्या होगा, उस दिन आप बहुत खुश रहोगे। लेकिन उसके अगले दिन ही अगर आपका मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया तो आप थोड़ा सा जो है नर्वस फील करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप, ज़रूरी थोड़ी है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको आप पढ़े ही हो। तो चीज़ें जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती हैं। उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए उस चीज़ के बारे में। जिसको ज़्यादा नॉलेज है उसके संपर्क में रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप कोई भी चीज़ में अगर डिमोटिवेट हो रहे हो तो हमेशा याद रखना आपका गोल क्या है, आपका टास्क क्या है। और उस टास्क को आप इस तरीके से नहीं कंप्लीट कर सकते कि आज और लास्ट में आप जिस दिन आपका गोल अचीव हो रहा है वो, उसके बीच का जो टाइम होता है ना, उस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। जैसे आज मुझे क्या करना है, मेरे 1 साल के बाद के टास्क के लिए आज मुझे क्या करना है, क्या मैं इस चीज़ को, आज का दिन जो मेरा बीत रहा है इसमें मैं उस चीज़ को अच्छे से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये चीज़ सबसे ज़्यादा आदमी को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। तो और दूसरी बात, अगर आप सीरियस में किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लिखना चाहिए। लिखने से क्या फ़ायदा होता है? लिखने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई काम अच्छे से पूरा कर पा रहे हो तो फिर वेल एंड गुड। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपका छूट रहा है तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ, इस चीज़ में मेरा जो है कमी है, इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा चीज़ है कि आपका जो टाइम होता है, आप जो काम कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी कर पाओ। इस चीज़ पे लिखने से क्या आपको याद आती है कि यार ये काम मैं कर पाया और ये काम नहीं कर पाया। बाकी चीज़ें क्या, आदमी दिन में बहुत सारा काम करता है, भूल जाता है, थक जाता है। लेकिन थकने के बाद भी उसके पास अगर आप लिख रहे हो तो उसके लिए आप अलग से एफर्ट लगाओगे। और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में, क्योंकि आप एक पोटेंशियल में कभी भी काम कर ही नहीं सकते। कभी ना कभी ऊपर नीचे होता है। उसके लिए क्या, अपने फैमिली मेम्बर से, जिससे आपका बनता हो, जिससे आप अपना दिल की बात अपने शेयर कर सको अच्छे से, उन ऐसे लोगों से संपर्क रखो। थोड़ी बहुत बात करोगे, वो अच्छी चीज़ें बताएंगे, फिर आप उसी वे में काम करने लगोगे। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपका खुद का गोल होना चाहिए, और लोगों का होता भी है। और कुछ फालतू चीज़ों से तो बिल्कुल थोड़ा दूर रहना चाहिए। जैसे कौन मेरे ऊपर बैड कमेंट कर रहा है, कौन मुझे डिमोटिवेट कर रहा है। एक्चुअली ये एक समाज का ही एक पार्ट है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन मैं इतना समझता हूँ इस चीज़ के बारे में कि ये हर इंसान के साथ होता है। देखो, किसी भी चीज़ को एकदम सीरियस वे में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एकदम से सीरियस ही हो जाओगे तो ये भी आपके जीवन के साथ चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जीवन कहीं और से मिलेगा। आप गलत रास्ते पे मत जाओ, ठीक तरह से काम करो, ये सारी बातें ठीक होती हैं। लेकिन आदमी सब कुछ छोड़ के बस एक ही चीज़ में घुस जाए और आज ही आज, क्योंकि ये एक दिन का तो प्रोसेस है नहीं कि हाँ आज हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके कल इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। अगर ऐसा कोई गोल हो तो उसमें आप एक दिन के लिए अपना जी जान लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई लंबा टास्क है कि हाँ 6 महीना साल भर का इसमें मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और एक टाइम निश्चित करना पड़ेगा, उसमें कंसिस्टेंसी काम करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है और वो अपने काम में सफल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी वे में काम करोगे और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में भी काम आए, क्योंकि मैं जो चीज़ बोलता हूँ मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता हूँ। जो मैं फेस किया हूँ वही चीज़ बोलता हूँ। बाकी दूसरी चीज़ें मैं किसी किताब से तो पढ़ के आके बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।